नमस्कार मित्रों, आज कोई हास्य की कविता लेकर के, कोई ऐसा जोक्स लेकर के आपके बीच उपस्थित नहीं हुआ हूं, बल्कि बड़े गंभीर मन से और देश के जो हालात हैं इसको देखते हुए एक वीडियो आप तक पहुंचाने का मन हुआ है। आज जो इस समय वर्तमान में जो देश की स्थिति है, तमाम ऐसे विसंगतियों से गुजर रहा है यह देश, जो कहना नहीं है और किसी से बाकी भी नहीं है, सब लोग लगभग जानते हैं। हमारे सीमा के प्रहरी जो जवान हैं, जान पर खेल करके हम लोगों की सुरक्षा करते हैं और उनकी बदौलत ही कोई अपना व्रत त्यौहार जो भी कुछ हम मनाते हैं, सुख चैन की नींद सो पाते हैं और तमाम सारे उत्सव महोत्सव उनकी बदौलत होते हैं। वो रात दिन जगे रहते हैं, हम रात दिन अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। एक निवेदन मैं आप सबसे विशेष तौर से करना चाहता हूं, देश का कोई भी जवान हो, सुरक्षा बल का कोई भी जवान हो, रात दिन सीमा पर ड्यूटी करनी है, अगर अपने घर वापस आता है तो आप देखते हैं कितनी शालीनता के साथ और कितने अच्छे संस्कारों से जुड़े होते हैं हमारे जवान। अगर ट्रेन में, बस में, कहीं भी कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा सिपाही दिख जाए आपको, तो कृपया आप उनको सीट दीजिए, उनका समादर करिए, उनका सम्मान करिए। और मैं उन तमाम माताओं बहनों को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनके घर से ऐसे लोग फौज में हैं, ऐसे लोग मिलिट्री में हैं, ऐसे लोग सीमा के प्रहरी हैं, जो रात दिन अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान की बाजी लगाकर और हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे सुख चैन के लिए अपने रातों की नींद हराम करते हैं, अपना भूख, अपनी प्यास बर्दाश्त करते हैं। निवेदन एक और आपसे करना चाहता हूं, अभी वर्तमान जो स्थिति है देश की, आपको भी पता होगा, जो साइबर अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है और दुश्मन देश तमाम ऐसे षड्यंत्र जो रच रहा है। आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया या बिना आपके नंबर सेव किए कोई फ़ोन अगर आता है, कोई कॉल आपके पास आता है, तो आप कृपया उसे उठाएं नहीं। ऐसा कोई क्लिक करने के लिए कुछ अगर बताया जाता है तो आप बिल्कुल क्लिक न करें, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा और आपका सारा डाटा उसके पास पहुंच जाएगा। संभव है कि बैंक खाता भी खाली हो सकता है और आपके जितने भी डिटेल्स होंगे सब अपराधियों के पास पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह कि अगर कोई जवान अगर मिलता है, कोई सिपाही अगर मिलता है, तो आप कृपया उनका फ़ोटो खींच करके अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं न डालें। इससे उनकी क्रिया जो भी होगी, क्रियाकलाप उनका, वो दुश्मन तक पहुंच जाएगा और दुश्मन आजकल तमाम जगहों पर हावी है। हालांकि भारत के अंदर भी कुछ ऐसे दुश्मन हैं, कुछ ऐसे देशद्रोही हैं जो इस विषय में तमाम सारे वीडियो बना करके डाल रहे हैं, तमाम सारी अनर्गल बातें कर रहे हैं, तमाम ऐसे प्रलाप किए जा रहे हैं, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे अपनी बदतमीजी के माध्यम से कोई कर रहा हो, या किसी राजनीति से प्रेरित होकर कर रहा हो, या कोई आपसी वैमनस्यता से कर रहा हो। तो कृपया इस तरह के वीडियो आप लोग न बनाएं। जो देश हित में बात हो वो करिए। जहाँ आपको दिखाई दे कि देशद्रोह की बात जाती है, आप देश के खिलाफ जाते हैं, तो ये अशोभनीय बात है। मैं तमाम मित्रों से निवेदन करता हूं कि अगर इस तरह की कोई बात आए, कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिख जाए, सरकार से कोई दिशा निर्देश मिलता है आपको, शायरन आपको सुनाई देती हो, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और तमाम उन मित्रों तक भी इस संदेश को पहुँचाएँ कि आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। देश पर संकट है और ज़रूरी है कि हम देश के तमाम उन वीर जवानों के साथ हो जाएं, तमाम उन लोगों के साथ हो जाएं जो देश हित की बात करते हैं, उनके साथ हम हो जाएं, उनके हाँ में हाँ मिलाएं और अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की रक्षा और अपने कर्तव्य के साथ हम सब जुड़े रहें। आइए हम लोग मिलकर संकल्प उठाते हैं कि हम कभी भी देश हित से खिलाफत नहीं करेंगे और देश से हट करके कोई दुनिया में नहीं है। मैंने सुना है, एक शायद चाणक्य का ही ये वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि अगर एक गांव की रक्षा करनी हो तो एक घर को कुर्बान कर दिया जाए,
एक घर की रक्षा करनी हो, एक सदस्य की कुर्बानी हो जाए। एक जिले की रक्षा करनी हो तो एक गांव की कुर्बानी आप कर सकते हैं। अगर एक प्रदेश की रक्षा करनी हो तो एक जिले की कुर्बानी आप कर दीजिएगा। अगर देश की रक्षा करनी हो तो एक पूरा प्रदेश चाहे तो आप कुर्बान कर सकते हैं। तो इस तरह का जज्बा होना चाहिए, इस तरह का आपका मन होना चाहिए, इस तरह की सोच होनी चाहिए जो देश हित में हो। पुनः एक बार आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और साथ साथ ये भी निवेदन करता हूँ कि आप सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, बाहर रहिए, कहीं भी रहिए, बिल्कुल सावधान रहिए। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, तो आप बिल्कुल सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप सावधान रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, हम भी आपकी खुशियों में अपनी खुशी शामिल करते रहेंगे। फिर से अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं हम मुन्ना मवाली के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा।